अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, बहुत सारे अहबाब भी कई दिनों से पूछ रहे हैं इस सवाल के बारे में कि हज़रत थानवी साहब ने अपने मुरीदों को अपने नाम का कलमा पढ़वाते थे, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, वजाहत फरमाएं। हम नस्ल है चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी दज्जालां दी औलादो, दज्जालां दे मज़ार बनाए। यार मैं बाज़ों को हैरान हो जाता हूँ हैं यार मैं बाज़ों को हैरान हो जाता हूँ हैं यार मैं बाज़ों को हैरान हो जाता हूँ हैं और अब ये तो आम हो चुका है। कि कैसा भोंडा और झूठा लफ्ज है कि कैसा भोंडा और झूठा लफ्ज है कि कैसा भोंडा और झूठा लफ्ज है। तो सिर्फ ताबीर ही देनी है ना। तो हज़रत थानवी ने फरमाया कि ख्वाब के उलूम ख्वाब के होते हैं। ताबीर के उसूलों के मुताबिक बात यह है कि जिस शेख से तुम बैत में हो तुम्हारा शेख मुत्तबे सुन्नत है। हो गई बात। अब मेरे साहब आ गए तुम्हारे बाबे अपने नाम का कलमा पढ़ाते सन। ख्वाब से बेदार हुआ, लो जी उन ख्वाब से बेदार हो गया, तुसी भी बेदार हो जाओ। तुसी कहते हो ख्वाब है अपनी पब्लिक में वो किसी तो बंदी की मस्जिद में चला जाओ, मुझे तो सारे जानते हैं ना, वो अली भाई देखे ना वो तो ख्वाब था। मैं कहा यार पढ़ो तुसी, नहीं हमारे मुफ्ती साहब ने फरमा दिया ख्वाब, मैं कहा खुद पढ़ो। ए बेदार हो गया जी मुफ्ती साहब। ओ मुफ्ती साहब, मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगा मुफ्ती साहब का चंदा बंद नहीं करना, मुफ्ती साहब से बदतमीजी नहीं करनी, सिर्फ इल्मी इख्तिलाफ करना कि हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह अच्छा, अपने मुरीदों को अपने नाम का कलमा पढ़वाते थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक बंदे ने मुझे कहा हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मैंने कहा तुम्हें पता है ये बात किस किताब की है? नहीं। अजी मुझे नहीं पता। मैंने कहा किस रिसाले की है? अजी मुझे नहीं पता। टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना। अच्छा उस रिसाले की किस सफ़े की है? अजी मुझे नहीं पता। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा ये पता है ये रिसाला लिखवाया किसने? हज़रत थानवी की तालीफ थी, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात थे। और वो वाक़या क्या था, बात क्या थी, कुछ पता है? अजी ऐसे सुना है वो पढ़वाते थे ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफुर रसूलुल्लाह अच्छा, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन कि हज़रत थानवी ने पढ़ने का हुक्म दिया हो, या हज़रत थानवी ने पढ़वाया हो, या हज़रत थानवी ने फरमाया चलो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ ये कलमा पढ़ो। 100% झूठ, किज़्ब, बोहतान, इफ्तिरा है। रुको जरा, सबर करो। कहते हैं जी वो बंदा जिसने देखा ना वो बेचारा ख्वाब देख रहा था। नहीं जनाब, उसके आगे लिखा है, मैं बेदारी में भी पढ़ रहा हूँ जी, अशरफ अली रसूलुल्लाह पढ़ रहा हूँ और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना अशरफ अली पढ़ रहा हूँ। वो कहते हैं नहीं वो उसकी जुबान से ना वो निकल गया, उसका इख्तियार नहीं था। वो कह रहा मैं बेख्तियार हूँ। सर हमने आज तक उस बंदे पे एतराज नहीं किया, हमने तो आपके बाबे पे एतराज किया है कि जिसको उसने खत लिखा उसने बजाय उसे ये कहने के तौबा कर तेरे पे शैतान चढ़े हैं। यानी मुझे अगर कोई आप में से किसी को खत लिखे कि हज़रत मैं आपके नाम का कलमा पढ़ रहा हूं, तो आपका क्या रिस्पांस होगा? तौबा करो। उसने जवाब में शरीफ थानवी ने कहा कि इस वाक़े में तसल्ली थी, वाक़े में ख्वाब प्लस बेदारी, वाक़े में कि जिसकी तरफ तुम रुजू लाते हो, यानी मैं तुम्हारा पीर बिआउन ही ताला, यानी अल्लाह की मदद से मुत्तबे सुन्नत है, यानी तेरा पीर सुन्नत पे है, इसलिए तूने पीर के नाम का कलमा पढ़ा है। हम उस बेचारे को तो कह कुछ नहीं रहे, हम बाबी को नहीं कह रहे, बाबे को कह रहे हैं। वो तो बाबी था ना, बाबी का कसूर नहीं है, बाबे को कह रहे हैं। हकीकत हाल अगर देखें ना आपको समझ है। ये रिसाला अल इमदाद है, अच्छा, 1915 में छपा है। आज इसको 105 साल हो गए इस धरती पे आए हुए। अच्छा, ये सिर्फ मिर्जा साहब को नजर आ रहा है, बाकी और किसी को नजर नहीं आ रहा। सबर करो, रुको जरा, हम ही बता देते हैं। 1905 में हुस्सामुल हरमैन किताब लिखी अहमद बरेलवी साहब ने, उलमाए अरब से साइन करवाए। किताब का नाम रखा हरमैन की तलवार, और उसमें उन्होंने 5 लोगों पे कुफर के फतवे लगाए, एक गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के ऊपर और 4 उलमाए देवबंद पे। और कंक्लूड करते हुए उन्होंने लिखा कि इन तमाम लोगों के कुफर में शक करने वाला भी काफिर है, यानी तमाम फिरका देवबंदिया। चले कादियानी को तो हम काफिर मानते हैं, बाकियों की बात हो रही है। और उन्होंने कहा ये मुर्तद हैं, यानी वाजिबुल कत्ल। नबील इस्लाम के लिए डायरेक्ट एक्चुअली थानवी ने इल्म गैब के लिए हिफ्जुल अमान में कहा था, हिफ्जुल ईमान किताब छोटी सी किताबची है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इल्म गैब है, और ये कोई रसूलुल्लाह की तखसीस नहीं है, बल्कि ये इल्मुल गैब हर पागल, मजनून और जानवर को भी हासिल है कि उसकी भी छठी हिस्से उसको आने वाले मामलात का पता चल जाता है। रसूलुल्लाह के इल्मुल गैब जो वही की तईद के साथ था, उसे तशबीह दी। इसीलिए उसामुल अरमैन में अहमद बरेलवी ने अशरफ थानवी पे कुफर का फतवा लगाया, बिल्कुल ठीक लगाया, क्योंकि रसूलुल्लाह के लिए उन्होंने अपनी तरफ से एक बात मंसूब की। अगर ये वो कहता ना कि काफिर ये कहते थे, फिर तो बात खत्म हो जाती। तुमने तो डायरेक्ट ये लफ्ज इस्तेमाल किया है कि हुजूर का इल्म गैब तो जानवरों वाला इल्म गैब है, नाऊज़ु बिल्लाह, उसके साथ तशबीह दी है तुमने। इसीलिए उसामुल अरमैन में अहमद बरेलवी ने अशरफ थानवी पे कुफर का फतवा लगाया, बिल्कुल ठीक लगाया। तुम्हारे बाबों ने गद्दारी की, सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर, और फेंकी कहां? देवबंद में, बरेली में, अजमेर में, बगदाद में। अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर चंदे बटोरे, जायदादें बनाई और दीन सिखाया अपने बुजुर्गों का।
تو تمہاری سزا یہی تھی کہ تم پر اتنی بڑی بلا چھوڑی جاتی. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں.